प्रमुख खबर के साथ, जहां दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन और तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार है। लेकिन इस बार हंगामा जो है वो सदन के अंदर नहीं बल्कि सदन के बाहर होता नजर आया। जी हां, आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में एंट्री को लेकर काफी धक्का मुक्की करते नजर आए। पुलिस से भी बहसबाजी काफी हुई। दरअसल उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने काफी हंगामा किया था, नारे लगाए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंड होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में एंट्री को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि आप पार्टी के एक विधायक को एंट्री जरूर दी गई। जी हां, दरअसल इस पूरे हंगामे वाले दिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह उपस्थित नहीं थे और इसलिए उन्हें सस्पेंड भी नहीं किया गया और विधानसभा में आज उनकी एंट्री भी हो गई। तो वही विधानसभा के अंदर की अगर हम बात करें तो आज आबकारी नीति पर कैग रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा हो रही है। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा और बताएंगे पूरी कहानी आज के कार्रवाई की और साथ ही धरना प्रदर्शन की। लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन इस वक्त किया गया। आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के अगर कुल विधायकों की हम बात करें तो 70 में से 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो कुल 22 विधायक हैं और 22 में से 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया था। और ये सस्पेंशन हुआ था उपराज्यपाल जब अभिभाषण था उनका, तो उस दौरान हंगामा किया जा रहा था इन विधायकों की तरफ से, जिसके बाद में इन 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया और आज इनके सस्पेंशन का दूसरा दिन है। तो ऐसे में लगातार विधानसभा के बाहर ये विधायक बैठे रहे और अभी भी बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका कहना है कि आखिर हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्या लिखित में कोई नोटिस मिला है पुलिस को। ये तमाम बहसबाजी पुलिस के साथ भी हुई है। लेकिन आप सोचिए कि पहले तो आप गलती करते हैं जब उपराज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है तो उस दौरान हंगामा किया जाता है और उसके बाद में जब सस्पेंशन हो जाता है तो इस तरीके से बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको देख रहे हैं, हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों के साथ में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की। आतिशी वहां पर बैठी है और आतिशी के साथ में आम आदमी पार्टी के बाकी विधायक भी मौजूद है। लेकिन कुल 22 विधायकों में से एक विधायक जो कि इस वक्त विधानसभा के अंदर मौजूद है, उनका नाम है अमानतुल्लाह खान, जो कहीं ना कहीं उस दिन जब ये पूरा हंगामा हुआ था उस दिन वो उपस्थित नहीं थे, जिसकी वजह से उनका सस्पेंशन भी नहीं हुआ और आज वो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर जब आपको 3 दिन के लिए विधानसभा से सस्पेंड किया गया है तो आप क्यों वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। की रिपोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुए गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 22 में आबकारी नीति के कारण दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनमाने फैसले लिए। इन मनमाने फैसलों के कारण 900 करोड़ 41.53 करोड़ का नुकसान इनको हुआ। दिल्ली की जनता की जो मेहनत के कर की कमाई थी कि इस पैसे को लूटने के लिए केजरीवाल जी एंड पार्टी ने पूरी की पूरी एक साजिश रची। और इसी बीच चलिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त ग्राफिक्स का, जहां पर शराब नीति को लेकर जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें किस तरीके से पूरा गड़बड़ झाला है वो एक बार आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से 2000 करोड़ का ये घोटाला सामने आया है। दुकानें ना खोलने से कहीं ना कहीं 951.53 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है। रीटेंडरिंग ना करने की वजह से 890 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान। कोविड के वेवर से 144 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है और सिक्योरिटी डिपॉजिट का सही कलेक्शन नहीं करने पर 27 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से घाटे में है और शराब नीति में कितना बड़ा गड़बड़ झाला नजर आया है वो इस कैग की रिपोर्ट में पूरे तौर पर साफ होता है। सरकार की 377 दुकानों को हटाकर 849 लिकर वेंट्स दिए गए। 22 निजी संस्थानों को भी लाइसेंस दे दिया गया। तो यानी कि लाइसेंस लेने के लिए कई सारे नियमों का पालन होता है, लेकिन वो सभी नियमों को साइड में रखकर, ताक पर रखकर ये लाइसेंस दिए गए।
पॉलिसी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा कैग रिपोर्ट में कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं इस पूरे शराब नीति को लेकर के। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हें करेंगे। गिरीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, अक्सर हमने देखा है कि सदन के अंदर हंगामा होता है पक्ष और विपक्ष के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर, लेकिन आज की तस्वीर दिल्ली विधानसभा से कुछ अलग ही नजर आई। अंदर कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर सदन के अंदर की बात की जाए तो यहाँ कार्रवाई बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, चर्चा बहुत आराम से चल रही है। लेकिन सदन के अगर बाहर की बात की जाए, यानी कि विधानसभा के बाहर की बात की जाए, तो विधानसभा के बाहर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और लेकिन जो सदन के अंदर की कार्रवाई है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। और अगर सुबह की बात करें तो सतीश उपाध्याय जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें उन्होंने जो खंडित मूर्ति है शहीद भगत सिंह की और मालवीय नगर पार्क में जो लगी हुई है उसकी तरफ ध्यान दिलाने का प्रयास किया सदन का, कि किस तरह से पिछली जो सरकार थी उसने किस तरह से अनदेखा किया है खुद अपनी सरकार के अंदर शहीद भगत सिंह का, जो महान पुरुष हैं उनका, उसको उठाया था। इसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार जो कैग की रिपोर्ट थी आबकारी नीति वाली, उसके ऊपर पूरी चर्चा की गई। जो विधायक थे, विधायकों ने उसमें चर्चा में हिस्सा लिया और हर विधायक ने अपनी अपनी तरफ से उन बातों को सामने रखा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ विधायक हैं, उन्होंने कुछ नाम चेंज करने की बात की, जिनमें पूनम एक विधायक थी जिन्होंने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की बात पर बल दिया। इसी तरह से अनिल जो हैं उन्होंने सदन के बाहर जो है कहीं ना कहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे भी कल अपने क्षेत्र में जो है नाम बदलने की बात जो है वो सदन के अंदर रखने वाले हैं। इसी तरह से कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब जो है लंच के बाद से जो दिल्ली विधानसभा के अंदर कृतिका जो है अब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। जो सीएम रेखा गुप्ता हैं वो नाम रखने वाली हैं मोहन सिंह बिष्ट का, जो मुस्तफाबाद से विधायक हैं उनका नाम प्रस्ताव रख करेंगी। और उसके बाद जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं दिल्ली सरकार के मंत्री, वो उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और इस तरह से आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली विधानसभा को आज उपाध्यक्ष भी मिल जाएगा। जी गिरीश, लेकिन इसके साथ ही नजफगढ़ का नाम बदलने की भी मांग इस वक्त सदन के अंदर नजर आई है, विधायक की तरफ से ये मांग की गई है। जी बिल्कुल, पूनम जो है विधायक हैं, उन्होंने इस मांग को उठाया। उन्होंने कहा है कि जो नजफगढ़ का नाम है जो मुगल समय से चला आ रहा है उसका नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाना चाहिए। इसी तरह से अन्य विधायक भी इस पर सहमति जता रहे हैं। तो उम्मीद है कल भी कुछ विधायक हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में उनका नाम बदलने की बात करेंगे। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये नाम बदल पाते हैं और कितनी जल्दी वहाँ पर नजफगढ़ से नाहरगढ़ जो है वो हो जाता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस कार्रवाई पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा सत्र इस वक्त जारी है। कैग रिपोर्ट को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन जहां अंदर हो रही है चर्चा, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो बाहर हो रहा है हंगामा। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।